ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी हमने फर्स्ट क्लिप अभी आपने देखा होगा, तो उसमें हमने इसकी डेफिनेशन को और उसके साथ में हमने इसके जो नीचे 3 पॉइंट्स है बेटा उसको कैलकुलेट किया। 3 पॉइंट्स पे हमने ये सीखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त हमें इन चीज़ों का माइंड में ज़रूर होना चाहिए। देखिए ना, अगर मैं एक HCl लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेरे से कोई पूछेगा तो वो कहेगा भाई हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे। ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा यहाँ पर। लेकिन अगर वो खाली H2 लिख देता है, खाली H2 लिख देता है, तो फिर वो कहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो तब मैं कहूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब 0 होगा, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। ठीक है बेटा, तो ये इसके 3 पॉइंट आपने देख ली होंगे। आज हम ना इसका नेक्स्ट जो है ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। इनकी एग्जांपल आपने मस्ट लिखनी है। ये जो बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2-3 बार, आप देखें ना बोर्ड में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहां पे हर बच्चा जो है वो इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल और ये 8 के 8 पॉइंट्स कर देगा। लेकिन फुल मार्क्स तो उसी को मिलेंगे जो एक्स्ट्रा चीज करेगा, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है बेटा, वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बेटा पॉइंट नंबर 4, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में आपने लिखना है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल इन वाटर H2O, जब वाटर में H2O लिखते हैं ना बेटा, या H2O ले लेंगे, HCl वाली एग्जांपल दोबारा से ले लें आप कि वाटर में और HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। आप इसकी फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे के आप लिखेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज +1, इन वाटर एंड HCl भी आप लिखेंगे, इन वाटर एंड HCl इज +1, तमाम में +1 होती है। लेकिन मेटल हाइड्राइड में इसकी -1 होती है। तो -1 मेटल हाइड्राइड कौन से होता है बेटा, मेटल हाइड्राइड होता है कि जिसमें हाइड्रोजन जो है ना वो किसी एक जो है ना वो मेटल के साथ अटैच होती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा NaH, NaH होता है बेटा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड अगर लेंगे ना तो आपने क्या करना है, आपने सोडियम हाइड्राइड लिख के, ठीक है, ये Na है बेटा, सोडियम हाइड्राइड में इसकी होती है -1, तो आपने क्या करना है NaH लिख के, इन NaH द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, ये इसकी एग्जांपल लिख देनी है। उर्दू मीडियम में बेटा आपने सेम ऐसे ही करना है कि आपने लिखना है कि पानी और HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे लेकिन मेटल हाइड्राइड जैसा कि NaH सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये आपने इसकी एग्जांपल लिख देनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां तक लिख के ना आपने इसकी एग्जांपल लिख देनी है। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज -2। वाटर जो है ना H2O, उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो आपने इसकी एग्जांपल में लिख देना जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज -2। इसी तरह आपने उर्दू मीडियम में भी लिख देना है पानी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि बट इट इज -1 इन पेरोक्साइड्स, लेकिन पेरोक्साइड में -1 है। तो फिर पेरोक्साइड जो है वो आपने एग्जांपल लिख देनी, फिर उसकी भी आपने लिखना है कि इन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। इसी तरह आप उर्दू मीडियम में लिखेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब बेटा H2O2 आपने कैसे लिखना है, H2O2 वो जिस तरह वाटर का फार्मूला है H2O, ठीक है, वो लिख के तो साथ में ऑक्सीजन के साथ भी आपने 2 लिख देना है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 जो है ना बेटा जैसे यहाँ पर छोटा सा नीचे लिखा है ना, ऐसे आपने लिखना है, साथ में फुल बड़ा नहीं लिख देना। जैसे OF2 में यहाँ पे 2 नीचे छोटा सा लिखा हुआ है वैसे लिखना है। फिर उसके बाद वो आगे इन OF2 है, यहाँ पर OF2 की एग्जाम्पल उसने दी हुई है कि N+2 इन OF2, ठीक है, ये आपने सेम एज इट इज लिख देना है। 2 एग्जाम्पल इसमें आएंगे, सिर्फ एक पहले वाले पॉइंट को रहेगी पेरोक्साइड की। अब बेटा इसके जो MCQs है ना वो बोर्ड में आए हुए हैं, इसमें से कई बार आए हुए हैं।
2 बार 3 बार एमसीक्यू जो है ना वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एक जरूर इनमें से होता है। अब क्या एमसीक्यू होता है, वो कहता है मेटल हाइड्राइड डिहाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ठीक है, मेटल हाइड्राइड में इसका -1 होता है। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 तो सब में होता है, लेकिन जो हमारे पास -1 है वो किस में है, वो सिर्फ पेरोक्साइड में। ठीक है, और उसके बाद OF2 है, उसमें कितना है, +2 है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो OF2 में इसका +2 है, बाकी तमाम में -2 है। तो वो इस तरह पूछ सकता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में होता है +2 होता है। ठीक है बेटा, तो आपने ये इसको देख लेना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा नेक्स्ट, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। किसी कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 2 3 वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के साथ चार्जेस भी होते हैं। किसी का +1 है, किसी का -1 है। जैसे यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन का +1 है, इसके बाद Cl का -1 है। तो आप इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप इसकी एग्जाम्पल में लिखेंगे इन HCl। ठीक है, इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1 विच इज नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल में लिखेंगे कि इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1 विच इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना बेटा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में है। इसी तरह उर्दू मीडियम में लिखेंगे आप कि हाइड्रोजन इन HCl में, इस तरह HCl लिखें, ये वाला HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है जो कि नेगेटिव है, ये लिखेंगे आप। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी बेटा डेफिनेशन, यानी कि हमारे पास इसके साथ फ्लोरीन की एग्जांपल लिख सकते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो एबिलिटी है कि जिसकी मदद से एटम्स जो है ना उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये आ जाएगा बेटा इसके 6 वाले पॉइंट्स की एग्जांपल आ जाएगी। फिर लास्ट में है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। अच्छा, जैसे हमने फ्री स्टेट में पढ़ा था ना कि फ्री स्टेट में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है फ्री स्टेट में 0 होता है। लेकिन अगर आप देखें जो मॉलिक्यूल है जैसे HCl है, ठीक है HCl, अब अगर HCl में बात करें ना तो HCl के अंदर एक +1 है, एक -1 है। तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 -1 कट देगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर हम यही कहेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, द ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन HCl इज 0। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन HCl इज 0, इस तरह लिखेंगे हम इसको। द अलजेब्रिक सम इस तरह भी लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन HCl मॉलिक्यूल इज 0, ये वाला करेंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा सेकंड वाले पॉइंट की एग्जांपल, ये वाले 7 वाले पॉइंट को उर्दू मीडियम में भी लिख लें आप कि इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर, इन HCl द ऑक्सीडेशन, सॉरी उर्दू में लिखेंगे बेटा आप कि HCl में ऑक्सीडेशन नंबर आजाद हालत में 0 होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा लास्ट पॉइंट, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। आयंस में ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ आयंस पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। तो आयंस में जब अलजेब्रिक सम हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, या हम अलग अलग कैलकुलेट करने नहीं बैठते। हम कहते हैं कि जो अलजेब्रिक सम टोटल ऊपर दिया हुआ है ना बेटा तो वही हम लिख लें। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको देना तो आपको एग्जांपल के बगैर ये समझ नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा कि हमारे पास आपने कई बार देखा होगा कि PO3-4 आपने देखा होगा, ठीक है, PO3-4 ये 3, यहाँ पे बेटा ये 37 नहीं है, ठीक है, इसको 3-4 है ये। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको 3-4 आपने यहाँ पे लिखना है। तो क्या है कि 3-4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा तो वो देखिए यहाँ पर, तो ओवरऑल जो है ना देखना
हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का अलग है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, और हमारे पास फास्फोरस का 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन हम अलग अलग इनके कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इनके अलग अलग नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग कैलकुलेट करने बैठेंगे बेटा तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमें जो ऊपर नंबर दिया होगा सिर्फ वही कर देना है। आपने बेटा यहाँ पे लिख देना है कि ऑक्सीडेशन, ये PO3-4 लिख के ना आपने, तो इसकी एग्जांपल में आपने लिख देना है इन PO3-4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो ऑक्सीडेशन नंबर इज 3- या -3, इस तरह लिख देना सिंपल आपने कि हमारे पास ऑक्सीजन है ना। देखें अब दोबारा इसको अगर थोड़ा सा देखें कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, वो -8 आ जाएगा। फास्फोरस है, उसका कैलकुलेट करेंगे, उसका अलग से -3 आ जाएगा, तो वो बेटा वो अलग से ज़्यादा सारे बन जाएंगे। तो हमने ये चीज़ें नहीं देखनी, हमने एग्जाम्पल देनी है ना, तो हमने ये लिख देंगे सिंपल कि इन PO3-4 लिखेंगे, हम ऊपर जो नंबर दिया होता है ना, हम क्या देते हैं, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है बेटा। तो हम कह देंगे इन PO3-4 द ऑक्सीडेशन नंबर इज -3, PO3-4 में ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। समझ आ रही है आपको? तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपने ऐसे लिख देना इसकी एग्जांपल में कि हमारे पास जब ज़्यादा सारे आयंस होते हैं ना आपस में, वो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो फिर हम अलग अलग किसी का भी कैलकुलेट नहीं करते, हमारे पास जो ऊपर टोटल दिया होता है हम वही लिख देते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी है, SO2-4 वाली भी है बेटा। तो वो जो SO2-4 वाली एग्जाम्पल है ना, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। SO2-4 वाली एग्जाम्पल में आपने SO2-4 लिखना है, ठीक है। SO2-4 लिख के बेटा आपने तो साथ में आपने लिख देना है कि इन SO2-4 जो ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, SO2-4 में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, वहाँ पे यहाँ पे P की जगह S आ जाएगा, O की जगह जो है बेटा वो ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपने लास्ट वाले पॉइंट की एग्जाम्पल लिख देनी है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर है, डेफिनेशन और इसके ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, इसकी डेफिनेशन और इसके जो टोटल 8 पॉइंट्स हैं ना, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो साथ में ज़रूर याद करनी है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपको इसके न्यूमेरिकल जो है ना वो कंप्लीट नहीं होंगे।